केसरिया वाले में तो 10,000 से कम कर देंगे अगली बार। निविदा संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 किया जाएगा। कंपनी वालों से भी कह दिया गया। उसके बाद वो एक्सेस में है, हम ये कह रहे हैं एक्सेस में है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुरक्षा उपकरणों के अभाव में जो जाने जा रही थी वो तो कमर कसिए, अपने अधिकारियों की लड़िए, हम हर कदम पे आपके साथ हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा और संविदा कर्मचारी जिला इकाई के सीतापुर के जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर सुदामापुरी में जो बना है वहाँ पर धरना दे रहे हैं। तमाम सैकड़ों संविदा कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। क्यों धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी लंबित मांगे हैं, जिसका मांग पत्र हमारे संगठन के द्वारा 16/10/2024 को इस कार्यालय में रिसीव कराया गया था। उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। हम लोगों ने उसमें लिखा था कि बातचीत के माध्यम से जो भी हमारी समस्याएं उनका समाधान कराया जाए, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। इसलिए हम लोग धरने पे बैठे। कहाँ से संविदा कर्मचारी? ये लगभग पूरे सीतापुर जिले से आए हैं, हर विद्युत उपकेंद्र से हैं। तो वहाँ कार्य बाधित है? नहीं, अभी तो कार्य नहीं बाधित है। अभी हमने कार्य बहिष्कार की बात नहीं की है। अभी जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग आए हैं। उसके बाद अगर हमारी बात नहीं बनती है, हमारी मांगों पे विचार नहीं किया जाता है, जो हमारी उचित मांग है उन पे अगर उचित विचार नहीं किया जा रहा है तो हम लोग कार्य बहिष्कार भी कर सकते हैं कल से। सांसद जी आए थे, अभी धरना पे बात हुई है, क्या कब तक आप लोग धरना देते रहेंगे? जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। वो सांसद जी जिले के सांसद हैं, हम लोगों ने उनको भी एक ज्ञापन दिया था अपनी समस्याओं से। इसके लिए वो धरना स्थल पर आए। उनका भी बहुत बहुत आभार है कि वो हमारे धरना स्थल पे आए। उन्होंने हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय को भी उन्होंने निर्देशित किया और कहा भी कि इनकी मांगे जो न्यायोचित हैं उन पे आप विचार करिए, उन पे निर्णय दीजिए, इनको कोई ना कोई उचित निर्णय। तो धरना चलता रहेगा ये भी? जी बिल्कुल, अगर जब तक समाधान नहीं होगा धरना चलता रहेगा। हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, अपने संगठन में, अपने संविदा कर्मियों में, प्रदेश कार्यकारिणी से भी बात करेंगे और जैसे निर्देश होंगे उस हिसाब से आगे कार्य किया जाएगा। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ अभी हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा ये बताया गया है, हम लोगों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। अभी वहाँ कार्यालय में बैठ के बातचीत होगी, क्योंकि और वहाँ हम लोग अपनी बात को बताएंगे उनको फिर से, जो कि हम तो कई बार बता चुके हैं। उनको बताना कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी अगर पूछना चाह रहे हैं तो हम अपनी समस्याओं को फिर से एक बार उनको अवगत कराएंगे। अगर उस पर उचित समाधान होगा तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हम लोग यहीं बैठेंगे। अन्यथा की स्थिति में बैठेंगे। महामंत्री भी मौजूद है। जी, मैं संजय वाजपेयी, निविदा संविदा कर्मचारी संघ से जिला महामंत्री सीतापुर। मेरा जो है 16 तारीख को जो धरना यहाँ का लिए नोटिस डाली गई थी, उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया और मांगे हमारी जो है कोई स्पेशल मांग नहीं है। सारी समस्याएं संविदा कर्मियों की हैं। उनका वेतन काट लिया जाता है, उनका गलत तरीके से जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इस बिजली घर से दूसरे बिजली घर पे। इन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने पिछली बार कई बार धरना कर चुके हैं, लेकिन उनका भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कब तक बैठेंगे धरने? अभी तो आज हमारा धरना आज के दिन का ही है। उसके बाद 5 बजे तक अगर निष्कर्ष नहीं निकलता, हमारी समस्याओं के समाधान का कुछ आगे का रास्ता नहीं निकाला जाता है, तो कल से हम लोग कार्य बहिष्कार पे जाएंगे, मतलब कार्य नहीं करेंगे। अभी तो हम लगभग 20% से 30% लोग यहाँ पे आ जाए हैं और जब कार्य बहिष्कार पे जाएंगे तो लगभग पूर्ण रूप से बिजली का कार्य जो कर रहे हैं वो पूरा बंद कर देंगे हम लोग। सीतापुर जिले में अगर कहीं बिजली की समस्या होगी तो वो हम लोगों ने पहले नोटिस में आग्रह करके बता दिया है कि हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में जो भी समस्या उत्पन्न होती वो आपको स्वयं की जिम्मेदारी होगी। जी सर। उपभोक्ता परेशान होगा तो उसके लिए परेशान के कारण माननीय हमारे एसी साहब ही हैं, क्योंकि हम लोगों की समस्याएं अगर हैं तो उसमें जो है उनका अगर ध्यान आकर्षण नहीं उस पर हो रहा है तो हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर बैठेंगे। जिले से सैकड़ों लोग आए हैं, कितने परसेंट होंगे लोग? ये आज लगभग 30% 40% समथिंग आए हैं और अगर कार्य बहिष्कार जाएगा तो लगभग 100% ही रहेगा हमारा। आ जाएंगे जी। उपभोक्ता परेशान होगा? जी बिल्कुल होगा। उनकी बिजली बाधित होगी, उनकी कंप्लेंट अटेंड नहीं होगी, समय से बिजली नहीं मिल पाएगी, लोगों की समस्याएं आएंगी। लेकिन उसकी हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ना करना पड़े, लेकिन अब जैसा यहाँ से निष्कर्ष निकलता है उसी रास्ते पर हम लोग क्या क्या काम संविदा कर्मी करता है? संविदा कर्मियों का कार्य जैसे अगर देखा जाए तो मूल कार्य संविदा कर्मी का रक्षण और परिचालन ही है, लेकिन उसके ऊपर जो है ये फरमान लागू किए जाते हैं। ज़बरदस्ती हम लोगों से कार्य कराया जा रहा है। भाई 8 घंटे की ड्यूटी होती है लाइनमैन की, उससे 12 से 14 घंटे 16 घंटे ड्यूटी काम कराया जाता है। बिजली बनाने का काम करता है वो, मीटर रीडिंग का काम वही करता है, बिल विच्छेदन का काम करता है, बिल जमा करने का काम करता है, यार्ड की सफाई का कार्य उसी से कराया जाता है। मतलब XYZ जितने भी कार्य बिजली विभाग के होते हैं
पावर हाउस स्तर पे सारे कार्य संविदा कर्मी से ही कराया जाता है। संविदा कर्मी तनख्वाह कितनी होती है? संविदा कर्मी की तनख्वाह लाइनमैन की 9,000 और जो कुशल पे हैं जिनका ऑपरेटर रखा गया है उनकी 11,000 और एक दिन का भी अवकाश हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। जबकि श्रमयुक्त कार्यालय से एक लेटर भी आया है, आदेश लागू हुआ है कि एक दिन का साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, 26 दिन काम लिया जाए, लेकिन वो नहीं लागू हो रहा है। 26 दिन का वेतन दिया जा रहा है, 30 दिन का काम लिया जा रहा है हमसे। तो ये 9,000 और 11,000 कम है कि ज़्यादा? अब हमारे हिसाब से तो बहुत है, बहुत कम ही है, क्योंकि 9,000 में तो एक आम नागरिक अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता, राशन भी नहीं ला सकता, सब्जी भी नहीं ला सकता, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ती जा रही। इस स्तर में हमारी मांगे प्रदेश स्तर पर चल रही हैं। वो निर्णय यहाँ से नहीं आने वाला, क्योंकि वो प्रदेश स्तर का मामला हमारा है वेतन वृद्धि का लेकर। उसको हमने सामान्य कार्य का समान नोटिस हमने कई बार वहाँ भी धरना दिया है, अभी 28 तारीख को भी हमने किया है। वो आदेश जैसे वहाँ से लागू होगा वैसा ही सरकार जैसा आदेश करेगी वैसा हम पालन करेंगे। आप ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे, कैसे ट्रांसफ़र हुए? ये मनमाने तौर तरीके से जेई की जो आगे पीछे की नहीं कर रहे हैं, जेई की चापलूसी नहीं कर रहे हैं, जेई के साथ नहीं टहल रहे हैं, उनका जबरदस्ती इस बिजली घर से दूसरे बिजली घर पे भेज दिया जाता है। यही करते हैं क्या? जी, जेई एसटीओ की मनमानी से होता है जी। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ महामंत्री और इनका कहना है कि अभी यहाँ धरना जो स्थल है यानी कि अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर यहाँ पे 30 से 40% संविदा कर्मी आए हैं और अगर आज इनकी 5 बजे तक मांगे नहीं मानी जाती हैं या कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो ये कल से यानी कि 13 नवंबर से ये कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे, जिसके बाद जो भी उपभोक्ता का कोई फॉल्ट होती है, चाहे बिजली से संबंधित मीटर की हो या बिजली के तारों से संबंधित हो, अगर नहीं कोई दिक्कत है और दिक्कत हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी खुद एसी होंगे, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही अपनी बात बता दी है। अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो ये बड़ा आंदोलन करेंगे और कार्य बहिष्कार पर जाने को मजबूर होंगे। हमारे साथ वो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अधीक्षण अभियंता रामशब्द जी। उनसे जानेंगे कि अभी जो बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे संविदा और निविदा कर्मचारी, जिसके साथ में समर्थन देने के लिए सीतापुर सांसद राकेश राठौर भी आए थे और वार्ता हुई है। फिलहाल क्या निष्कर्ष निकला? माननीय सांसद जी के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें वार्ता हुई है और संविदा कर्मी की जो वाजिब मांगे हैं उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसका समाधान किया जाएगा। और रही बात कुछ निकाले गए संविदा कर्मियों के पुनः रखने की बात है, तो वर्तमान में अभी वैकेंसी नहीं है। जैसे क्रिएट होगी उनको प्राथमिकता पर समायोजित किया जाएगा। सर, बाहर ये इन लोग का प्रदर्शन है, कह रहे हैं कि कई बार धरना दे चुके हैं और उनसे अधिक समय तक काम लिया जाता है, छुट्टियां एको नहीं, उस पर भी विचार है, कम मानदेय पर। ऐसा प्रकरण पहली बार प्रकाश में आया है, क्योंकि समय से अधिक काम लेने का कोई औचित्य नहीं है। अगर इस तरह कहीं भी स्थिति संज्ञान में आती है उस पर जरूर विचार करके उनका निराकरण किया जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रामशब्द जी अधीक्षण अभियंता, जिनका कहना है कि अभी सांसद राकेश राठौर के साथ वार्ता हुई है और वार्ता के बाद जो भी उन्होंने ज्ञापन दिया, उनकी मांगे हैं, उस पर विचार करके शासनादेश के निर्देश पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से कैमरा पर्सन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।